नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम पूर्वोत्तर परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो होता है इसका गठन कब किया गया था, इसके गठन के पीछे कारण क्या थे, इसके क्या कार्य हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य उसमें मनोनीत किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पूर्वोत्तर परिषद जो है इसका गठन 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट को बनाकर किया गया था। यह जो हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल्स, उससे बिल्कुल हटकर है। जोनल काउंसिल्स की स्थापना जो हुई थी वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, जबकि पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद जो है इसका मुख्यालय जो है शिलोंग में है, और जो क्षेत्रीय परिषद था जो पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरे भारत को क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। ये तो 5 भाग में बांटे ही गए हैं, और ये जो 5 क्षेत्रीय परिषद है इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट शामिल नहीं है। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो है पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। कब किया गया? नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971 के द्वारा 1971 में किया गया था। इस परिषद का मुख्यालय शिलोंग में है। जब शुरू में पूर्वोत्तर परिषद का गठन हुआ था, यानी कि 1971 में जब एक्ट बनाकर गठन किया गया था, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं वही शामिल थे। इसमें कौन कौन शामिल था? असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 7 राज्य आप देख रहे हैं यही जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हें ही मिलाकर जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया था। लेकिन बाद में 2002 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया इस एक्ट में। किस एक्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में संशोधन किया गया, और एक और राज्य सिक्किम को जो है इसमें जोड़ दिया गया। इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वोत्तर परिषद का अंतिमवा सदस्य कौन था, तो आप बोलेंगे सिक्किम, यानी कि 8वां राज्य था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा शिलोंग। पूर्वोत्तर परिषद में वर्तमान में कितने राज्य शामिल हैं? तो 8 राज्य शामिल हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर परिषद में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपको दिया जा सकता है झारखंड, असम, मेघालय, मिजोरम। तो आप जानते हैं कि झारखंड जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है और वह शामिल भी नहीं है, तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कई प्रकार के जो है प्रश्न आपसे पूर्वोत्तर परिषद से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद को आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि पूर्वोत्तर परिषद में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं, इसका गठन कब किया गया था, और अगले स्लाइड्स में हम जानेंगे कि पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य कौन होते हैं, पूर्वोत्तर परिषद का गठन क्यों किया गया था, इसके उद्देश्य क्या है। इन सभी बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार ढंग से फोकस करेंगे। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया और सिक्किम को 8वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 8 सदस्य राज्य इसमें शामिल हैं। अगर मैप पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि सिक्किम जो है यहाँ पे है। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर परिषद में 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर से जो ये पेंट किया गया है, यह मेघालय है, और मेघालय की राजधानी ही शिलोंग है। और असम है, असम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, और ये जो है मेघालय है। इसके अलावा जो है ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा। तो कुल 7 राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें ही 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी प्रश्न 7 सिस्टर्स से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है, लेकिन इसमें शामिल है। तो प्रश्न यहां बन सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में कौन सा सदस्य 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है लेकिन शामिल है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। और 7 सिस्टर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर्स में कौन राज्य नहीं है और ये किस क्षेत्र में पड़ते हैं 7 सिस्टर। तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये भारत के उत्तर पूर्व में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पड़ते हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपको मैप में जो है इनका लोकेशन भी मालूम होना चाहिए कि 7 सिस्टर्स का लोकेशन कहाँ है। और आप यहाँ देख रहे हैं मैप में कि यहाँ जो बांग्लादेश है, ये जो सफेद कलर का जो डायग्राम बनाया गया है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है 3 तरफ से जो है त्रिपुरा के घेरे हुए है। इसी तरह मेघालय से भी जुड़ा हुआ है और असम से भी जुड़ा हुआ है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर्स जो हैं उसमें किन किन राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो आप कहेंगे मिजोरम की जुड़ी हुई है, त्रिपुरा की जुड़ी हुई है, असम की जुड़ी हुई है और मेघालय की जुड़ी हुई है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हर समय आप तैयार रहिए किसी भी मोर्चे पर लड़ने के लिए, क्योंकि परीक्षाओं में जो है सामान्य रूप से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसपे छात्रों की नजर नहीं गई होती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य। तो पूर्वोत्तर परिषद के जो सदस्य होते हैं, आप जानते हैं कि वर्तमान में पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य शामिल हैं। तो 8 राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वे पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। इसका सीधा मतलब हुआ कि जो भी केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर बैठा होगा वह इसका अध्यक्ष जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। और केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद में आप देख रहे हैं कि कुल 8 8 16, एक केंद्रीय गृह मंत्री, 17 अध्यक्ष के रूप में और 3 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद के सदस्यों के बारे में आपकी जानकारी हो गई होगी कि 8 राज्यों के राज्यपाल, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है वह पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष पद का पदेन दावेदार होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर होगा वह ऑटोमेटिक जो है पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा। और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं पूर्वोत्तर परिषद में। तो कुल इस प्रकार 20 सदस्य पूर्वोत्तर परिषद में शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के उद्देश्य या कार्य। पूर्वोत्तर परिषद के जो उद्देश्य या कार्य होते हैं वो क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों के ही समान होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के कार्य क्या है? तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रीय परिषद के जो कार्य हैं, पहला कार्य है देश में एकीकरण की भावना का विकास करना। तो उसी तरह पूर्वोत्तर परिषद के जो कार्य होंगे वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनके बीच एकीकरण की भावना का विकास करना होगा। इसी तरह नॉर्थ जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं, जोनल काउंसिल या रीजनल काउंसिल, उनका जो दूसरा कार्य होता है कि जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, अतिवाद जैसे विभिन्न राज्यों में विघटनकारी प्रवृत्तियां जागृत होती रहती हैं, उनको जो है वो संतुलित स्थापित करता है और उनमें जो है पूरे देश की जो है सामूहिक भावना का जो है विकास करता है। उसी प्रकार पूर्वोत्तर परिषद का जो कार्य है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो लोग हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का क्षेत्रवाद, भाषावाद, अतिवाद की जो भावना उत्पन्न हो रही है उनको जो है
खत्म करके एक सामूहिक भारतीय होने का जो है बोध कराना होता है। तीसरा कार्य था क्षेत्रीय परिषद का कि राज्यों की सीमाओं तथा अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित समस्याओं का आपसी समाधान करना। तो इसी प्रकार पूर्वोत्तर परिषद का भी कार्य है कि जो भी सदस्य राज्य हैं पूर्वोत्तर परिषद के, अगर उनके बीच किसी भी प्रकार की सीमा या अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है तो उसको हल करता है पूर्वोत्तर परिषद केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक विषयों पर जो है पूरे राज्य एक दूसरे की सहायता करें और केंद्र के बीच सामंजस्य स्थापित करके जो है जो भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार के मध्य उनको जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाना। ठीक उसी प्रकार पूर्वोत्तर परिषद का भी कार्य है कि जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में योजनाएं बन रही हैं या केंद्र सरकार द्वारा उनको विशेष पैकेज दिया जा रहा है उसका जो है सामाजिक और आर्थिक विकास में खर्च करना और सबको समान अधिकार के तहत जो है आवंटन करना कार्य है पूर्वोत्तर परिषद का। इसके अलावा बड़ी एवं प्रमुख विकास योजनाओं के सफल तथा त्वरित क्रियान्वयन के लिए भी आपसी सहयोग पूर्वोत्तर परिषद जो है जितने भी सदस्य राज्य हैं उनके बीच करता है। तो पूर्वोत्तर परिषद के उद्देश्य और कार्यों के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका जो कार्य और उद्देश्य है वो क्षेत्रीय परिषद के कार्यों के ही समान है। इस परिषद के सदस्य जो होते हैं इन 8 राज्यों के साझा हित से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श करके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का निर्माण करते हैं और उस पर अमल करते हैं। शुरू में यह परिषद केवल सलाहकारी भूमिका निभाता था, यानी कि केवल सलाह दे सकता था, ये योजनाओं को लागू नहीं करता था। किंतु 2002 से यह रीजनल प्लानिंग बॉडी के रूप में काम करने लगा है। रीजनल प्लानिंग बॉडी का मतलब हुआ कि जो भी रीजनल इसमें जो भी रीजन शामिल है यानी कि 8 राज्य शामिल हैं उनमें विकास सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे करना है उसके लिए प्लान तैयार करता है। और चूंकि इसके जो सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका होता है राज्य स्तर पे, तो इसके कारण जो है ये जो यहाँ प्लानिंग करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अपने स्तर पे आसानी से कर पाते हैं, यानी कि ये अमल भी करते हैं। रीजनल प्लानिंग बॉडी के द्वारा जो बनाया जाता है योजनाएं उस पे अमल भी करते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद के उद्देश्य और कार्य आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि आपकी जो जानकारी है क्षेत्रीय परिषद के बारे में तो अच्छी हुई ही होगी, साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में पूर्वोत्तर परिषद से संबंधित जानकारी भी आपकी सही हो गई होगी। और आने वाले समय में पूर्वोत्तर परिषद और जोनल काउंसिल से जो भी प्रश्न प्री मेंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उसको आप हल करने में सक्षम होंगे। तो इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले अगर अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैलाएं, इस चैनल को फैलाएं, अपने दोस्तों को जानकारी दें इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पे जो है क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है और जो भी फैक्ट या जो भी क्लास आपको दिए जाते हैं वो पूरी जो है उसकी प्रामाणिकता होती है। उसको जो है आपको बताया जा सकता है कि जो भी फैक्ट लिए गए हैं इस एपिसोड में वो कहां से लिए गए हैं। तो टारगेट विद नीतीश को आगे जरूर बढ़ाएं और पूर्वोत्तर परिषद के बारे में अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो जो पहले एपिसोड बनाया जा चुका है क्षेत्रीय परिषद पर यानी कि जोनल काउंसिल पर 15 अगस्त के दिन, उसको आप जरूर देखें, तब जाके जो है आपका पूर्वोत्तर परिषद के बारे में जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो पाएगा। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत, कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।